हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं फिर से बिहार पुलिस का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसीलिए सभी प्रश्नों का आपको एकदम रट के जाना है दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये शुरू करते हैं दोस्तों। बिहार पुलिस का पहला प्रश्न, सभी प्रश्न एकदम सेम टू सेम एग्जाम में लड़ेगा, इसीलिए रट के जाना है दोस्तों। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, किस किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जहांगीर, किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? जहांगीर दोस्तों जो है मुगल वंश से संबंधित एक खतरनाक शासक था दोस्तों। वह किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? आंसर है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव दोस्तों सिख के 5वें गुरु थे। आपको यह भी याद रखना है, गुरु अर्जुन देव सिख के 5वें गुरु थे और गुरु अर्जुन देव को ही जहांगीर ने फांसी दिया था। आपको याद रखना है। किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया? आंसर है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था दोस्तों? आंसर है गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट दोस्तों 1932 में हुआ था। आपको यह भी याद रखना है। पूछा जाता है दोस्तों कि पूना पैक्ट कब हुआ? आंसर है 1932। किसके मध्य हुआ? आंसर है गांधी और अम्बेडकर के बीच। सही प्रश्न दोस्तों एग्जाम में लड़ेगा, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। सही प्रश्न आपको रट के जाना है। और जितना भी लास्ट स्टूडेंट है सही प्रश्न आपको तो लिख के रट लीजिए दोस्तों, नहीं तो बहुत पछताइएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, VVI क्वेश्चन है सभी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित शांति वन किसके समाधि स्थल है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। समाधि स्थल किसके समाधि स्थल? सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और सभी प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का है, जवाहरलाल नेहरू का। तो शांति वन किससे संबंधित है? सही है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस देश में शून्य आधारित बजट पेश किया गया? वह कौन सा देश है दोस्तों जो सबसे पहले शून्य आधारित बजट पेश किया? आंसर है USA, अमेरिका, संयुक्त अरब राज्य अमेरिका। आंसर है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? बहुत कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है दोस्तों। बहुत जो नहीं पढ़ ले रहेगा दोस्तों, पढ़ा रहेगा, वो गलत ही मार्क आ जाएगा, क्योंकि वृंदावन कृष्ण जी से संबंधित। इसीलिए आपको याद रखना है कि वृंदावन गार्डन पूछेगा। आंसर है मैसूर में। वृंदावन गार्डन का दोस्तों मैसूर, जो कर्नाटक में पड़ता है, यूपी वाला वृंदावन नहीं दोस्तों। आपको याद रखना है कि वृंदावन गार्डन कहाँ, इसका सही आंसर है मैसूर। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है दोस्तों? गांठ मान लीजिए प्रश्न का, इसका सही आंसर है मैसूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? अकबर के शासनकाल में कौन सा राजस्व मंत्री था दोस्तों? आंसर है टोडरमल। टोडरमल। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? आंसर है टोडरमल। टोडरमल। अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री कौन था दोस्तों? आंसर है टोडरमल। आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को द प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? किस मुगल शासक को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस मुगल शासक को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? आंसर है दोस्तों शाहजहां। शाहजहां। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस मुगल शासक को प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से जाना जाता है? आंसर है शाहजहां, क्योंकि महलों और जो है बनाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसीलिए आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था? या दोस्तों केंद्र सरकार ने बिहार को अलग प्रांत का दर्जा दिया था, या भी मान लीजिए किस वर्ष? 1912 में। 1912 में केंद्र सरकार ने बिहार को अलग प्रांत दिया था दोस्तों। आपको याद रखना है, बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। बिहार का वास्तविक आकार पूछेगा तो कब मिला? तो 1936। इसका आंसर हो जाएगा 1936 से बिहार हुआ। और बंगाल झारखंड के विभाजन के बाद भी पूछेगा दोस्तों, तब इसका आंसर हो जाएगा 2000। आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे अधिक झूम कृषि किस क्षेत्र में किया जाता है? यह क्वेश्चन पूछने का बहुत ज़्यादा संभावना है दोस्तों कि भारत में झूम कृषि किस क्षेत्र में किया जाता है? भारत में दोस्तों झूम कृषि किस क्षेत्र में किया जाता है? आंसर उत्तर पूर्वी भारत। झूम कृषि दोस्तों सबसे अधिक पहाड़ जो होता है ढालनुमा पहाड़ होता है दोस्तों, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा होता है दोस्तों, वहाँ पर ही झूम कृषि किया जाता है। आपको याद रखना है। सबसे अधिक झूम कृषि
पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड, मिजोरम, इस सब राज्य में होता है, आपको याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण से सबसे अधिक होता है दोस्तों प्रोटीन की कमी, आपको याद रखना है। प्रोटीन की कमी से दोस्तों कुपोषण होता है, आपको याद रखना है, इसीलिए प्रोटीन लेना बहुत आवश्यक है। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होता है दोस्तों? आंसर है प्रोटीन। अगला प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? शरीर में दोस्तों आप सोचिए कि ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? आंसर है आरबीसी। आरबीसी लाल रक्त कण दोस्तों। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है दोस्तों? आंसर है इसका आरबीसी। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, आपको यह भी याद रखना है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? 120 दिन। अगला प्रश्न है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में जो दोस्तों डालमिया नगर यह किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है सीमेंट के लिए। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1922 में गया दोस्तों 1922 में गया के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया? गया जो दोस्तों बिहार बोला गया है, आपको यह देखना है, याद रखना है। गया जो बिहार में दोस्तों अपना बिहार में है, बिहार में गया में कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष हुआ था किसने किया? 1922 में से आंसर है चित्तरंजन दास। 1922 में गया के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? आंसर है चित्तरंजन दास। 1922 में गया के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? आंसर है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास आपको याद रखना है। कहाँ गया 1922 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया? आंसर है चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है गोदावरी। वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर गोदावरी। वृद्ध गंगा गोदावरी। अगला प्रश्न, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? आंसर दोस्तों कुजुल कडफिसेस। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? आंसर कुजुल कडफिसेस। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कडफिसेस। कुषाण वंश का पूछेगा प्रसिद्ध शासक कौन था दोस्तों? तब उसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तब उसका आंसर कनिष्क हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? आंसर कुजुल कडफिसेस, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में मुद्रा का मूल्यन प्रथम बार कब हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बिहार पुलिस में इकोनॉमिक्स से 2-3 क्वेश्चन रहने का बहुत ज़्यादा संभावना है। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष हुआ? आंसर दोस्तों 1949 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार कब हुआ? आंसर 1949। 1949 में भारत में प्रथम बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि गन मेटल किस मिश्र धातु से बना है? गन मेटल मिश्र धातु है किसका? गन मेटल में कौन कौन सा धातु पाया जाता है दोस्तों? इसका आंसर है तांबा, टीन, जिंक। आपको याद रखना है गन मेटल किसका मिश्र धातु है? आंसर है तांबा, टीन, जिंक। गन मेटल किसका मिश्र धातु है दोस्तों? आंसर है तांबा, टीन और जिंक, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है कि नाभिक का आकार कितना होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻15 मीटर। आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻15 मीटर। नाभिक का आकार कितना होता है दोस्तों? आंसर है 10⁻15 मीटर, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीजक किसकी प्रसिद्ध रचना है? बीजक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीजक किसकी प्रसिद्ध रचना है? आंसर है कबीर दास का। बीजक किसकी प्रसिद्ध रचना है? आंसर है प्रसिद्ध दास। बीजक किसकी प्रसिद्ध रचना है? आंसर है कबीर दास, कबीर दास। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? आंसर है 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस सही आंसर है 8 मई, आपको याद रखना है। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? धन्वंतरी पुरस्कार दोस्तों कौन सा क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आंसर है चिकित्सा क्षेत्र में। धन्वंतरी जो पुरस्कार है दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, आपको याद रखना है। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि दूसरी बौद्ध संहिता का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम हुआ था दोस्तों पाटलिपुत्रा में, आपको यह भी याद रखना है। बौद्ध संहिता क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकांश ही। द्वितीय बौद्ध संहिता कहाँ हुआ? आंसर है वैशाली। प्रथम हुआ था पाटलिपुत्रा में, आपको याद रखना है। द्वितीय बौद्ध संहिता कहाँ हुआ? आंसर है वैशाली, 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 आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? तो आंसर है अष्टप्रधान। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? आंसर है अष्टप्रधान। अष्टप्रधान किससे संबंधित है? आंसर है शिवाजी। अगला प्रश्न है, सेबी का स्थापना कब हुआ? सेबी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि सेबी का स्थापना किस वर्ष हुआ? आंसर है 1988 में।
एक और पूछा जाता है दोस्तों कि सेबी का स्थापना किस समिति पर किस सिफारिश पर हुआ। इसका सही आंसर है शिवरामन समिति। यह भी आपको याद रखना है, शिवरामन समिति। शिवरामन समिति का सिफारिश पर दोस्तों 1988 में सेबी का स्थापना हुआ। शिवरामन समिति आपको याद रखना है। इस सेबी का स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ। सही आंसर है शिवरामन समिति 1988। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष लागू किया गया। भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब लागू हुआ। 1957 में। 1957 में भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति लागू हुआ, आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के उपनाम से किसे जाना जाता है। अजातशत्रु के उपनाम से किसे जाना जाता है। आंसर है कुनिक। अजातशत्रु के उपनाम से किसे जाना जाता है दोस्तों। आंसर है कुनिक का, कुनिक। अजातशत्रु के नाम से कुनिक को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खोज किसने किया। हड़प्पा की खोज किसने किया दोस्तों। सही आंसर है दयाराम साहनी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे। आपको यह भी याद रखना। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और हड़प्पा का खोज किसने किया। सही आंसर है दयाराम साहनी। हड़प्पा का खोज किसने किया। सही आंसर है दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज किसने किया था। सही आंसर है दयाराम साहनी। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है यह पूछेगा तब आपको मारना है रावी नदी के किनारे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का आक्रमणकारी था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मोहम्मद बिन जो कासिम था, जो 712 में भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों। कब आक्रमण किया था। 712 में आक्रमण किया था। वह कहाँ का आक्रमणकारी था। सही आंसर है अरब का, अरब आक्रमणकारी था। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का आक्रमणकारी था। सही आंसर है अरब आक्रमणकारी। आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगलों की अदालत की भाषा कौन सी थी। मुगल वंश में दोस्तों अदालत में कौन सा भाषा का प्रयोग किया जाता था। आंसर है फारसी भाषा। मुगल काल में दोस्तों अदालत में जो है दोस्तों फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। बहुत कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है दोस्तों। कभी कभी ऑप्शन में उर्दू रहेगा, आपको फंसना नहीं है, होशियारी से मारना, क्योंकि आपको रिजल्ट लेकर वर्दी पहन के ज्वाइनिंग करना दोस्तों। इसीलिए मुगलों की अदालत की भाषा कौन सी थी। आंसर है फारसी भाषा।